डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होती है, ये प्रोसेस, ये रेस्पिरेशन जो होती है ये सेल्स में होते हैं। इट इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रीदिंग। द ब्रीदिंग, क्योंकि कल भी मैंने आपको इनकी डिफरेंस बताई है, व्हाट इज ब्रीदिंग एंड व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ऑकर्स इन सेल्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्रीदिंग इज द इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ एयर। टेक इन एयर एंड रिलीज आउट एयर। जब हम सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं उसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। लेकिन ये रेस्पिरेशन जो होती है, रेस्पिरेशन इससे डिफरेंट, ये सेल्स में होती है। ये चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, ये उनकी सेल्स में होती है। ठीक है, तो ये आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स नीड एनर्जी। प्लांट जो होते हैं इनको एनर्जी, जिस तरह एनिमल्स को एनर्जी की जरूरत होती है इस तरह प्लांट्स को भी एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं? प्लांट्स गेट दिस एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ये प्लांट्स जो होते हैं, ये एनर्जी जो इनमें डेवलप होती है, बनती है, एनर्जी जो आती है इसमें, ये इसी रेस्पिरेशन प्रोसेस के जरिए आती है। ये रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन से ही एनर्जी डेवलप होती है। क्योंकि वहां ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होती है सेल्स में, ये सेल्स में होती है। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है वहां, तो वहां एनर्जी बनती है। तो वही एनर्जी डेवलप होती है इन प्लांट्स में, सेल्स में। प्लांट्स यूज ऑक्सीजन। तो इस रेस्पिरेशन के लिए जो सेल्स में होती है, इसके लिए क्या जरूरत है? ऑक्सीजन इज नेसेसरी। ऑक्सीजन इज नेसेसरी। प्लांट्स यूज ऑक्सीजन। प्लांट्स ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, एनिमल्स भी ऑक्सीजन ही इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। लेकिन प्लांट्स यूज ऑक्सीजन ऑफ एयर। वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो होता है वही इस्तेमाल होता है, इसमें वही इस्तेमाल होता है। किसके लिए? इस रेस्पिरेशन के लिए। फॉर रेस्पिरेशन एंड रिलीज कार्बन, और रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड। जो रेस्पिरेशन होती है, जिस तरह हम, अगर हम कहेंगे प्लांट्स अंदर क्या लेते हैं, हम कहते हैं प्लांट्स अंदर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और बाहर क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। वो प्रोसेस इट इज रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस। इट इज रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत पड़ता है गुजा बनाने के लिए, तो ऑक्सीजन रिलीज होता है। लेकिन ये रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, क्योंकि ग्लूकोज जो बनता है, ग्लूकोज सेल्स में ऑक्सीडाइज होता है, वो ऑक्सीजन से ही होता है। तो इसका मतलब ये है, रेस्पिरेशन में क्या हम कहते हैं? प्लांट्स यूज ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक एयर। वो प्लांट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक एयर यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए, जो सेल्स में होती है। एंड रिलीज कार्बन, और उन सेल से क्या रिलीज होता है? जब वहां गुजा बनता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स, और वहां रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन फोटोसिंथेसिस में अगर हम लेंगे, वहां यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज होता है ऑक्सीजन। ये याद रखना, यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड वहां रेस्पिरेशन सेल्स में रिलीज होता है। दस द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसका मतलब ये रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। हा? किस 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 गैस का? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीजन इज टेकन इन रेस्पिरेशन to oxidize the glucose in the cells, and the carbon dioxide is released there, and carbon dioxide is released, तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। सो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर कॉल्ड, इसलिए इन दो गैसों को क्या कहा जाता है? दीज आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी गैसेस। इनको रेस्पिरेटरी गैसेस, क्योंकि ये रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि रेस्पिरेशन, एक रेस्पिरेशन करने में मदद देता है और दूसरा रेस्पिरेशन से बाहर आता है। ऑक्सीजन की बदौलत रेस्पिरेशन होती है, ऑक्सीडेशन होती है, तो वहां से रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए इन दोनों गैसों को, तो ये दोनों गैसेस सेल्स तक ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, तो इसलिए इन दो गैसेस को रेस्पिरेटरी गैसेस कहा जाता है। द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स डिफर। लेकिन ये जो रेस्पिरेशन जो है, इट इज सेम, इट इज ऑलमोस्ट सेम इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स, बट इट डिफर्स इन थ्री स्टेप्स इन एनिमल। वो एनिमल्स में रेस्पिरेशन जो होती है और प्लांट्स में रेस्पिरेशन जो, इसमें 3 डिफरेंसेस है, थोड़ी बहुत डिफरेंसेस, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो पहली डिफरेंस क्या है?
all the plants of all the parts of plant. पहले डिफरेंस, all the parts of plant, all the parts of plant perform respiration individually. Perform respiration इंडिविजुअली. तो पहली डिफरेंस है, प्लांट्स में ये जो रेस्पिरेशन जो होती है ये अलग अलग पार्ट अलग अलग करता है. रेस्पिरेशन अलग अलग पार्ट अलग अलग, क्योंकि ये जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, मैं ब्रीदिंग प्रोसेस पर यहां आऊंगा. एक इंसान को अगर हम एनिमल को लेंगे, एनिमल को एक ही वे है एयर अंदर लेने के लिए, वो सांस जो हम लेते हैं, जो हम नॉस्ट्रल्स के जरिए सांस लेते हैं, बस ये एक वे है एयर अंदर लेना अंदर हम ले सकते हैं. लेकिन प्लांट्स में ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट परफॉर्म रेस्पिरेशन, क्योंकि ये इंडिविजुअली रेस्पिरेशन करते हैं. और हमारे इंडिविजुअली रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि इसमें लीव्स अलग करते हैं, क्योंकि लीव्स में स्टोमेटा होता है. इसी तरह सिटम अलग करता है, इसमें लेंटिकल्स होते हैं. इसी तरह रूट्स अलग करते हैं, इसमें रूट हेयर्स होते हैं. वो रूट हेयर्स के जरिए गैसेस अंदर लेता है, सिटम लेंटिकल्स के जरिए गैसेस अंदर लेता है, और लीव्स स्टोमेटा के जरिए गैसेस अंदर लेता है. इसलिए हम कहते हैं कि इसके डिफरेंट वेज है. जिस तरह ब्रीदिंग के डिफरेंट वेज है, गैस अंदर लेने के डिफरेंट वेज है. वो स्टोमेटा के जरिए भी ये गैस अंदर ले सकता है, लेंटिकल्स के जरिए भी, और रूट हेयर्स के जरिए. इसलिए मैं लिख रहा हूं ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली. ये इंडिविजुअली रेस्पिरेशन करते हैं. तो इसमें रूट सिस्टम लीव्स अलग अलग करते हैं. ये पहली डिफरेंस है इसमें. दूसरी डिफरेंस है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ड्यूरिंग respiration in plants, during respiration in plants there is a little transport of respiratory, there is a little transport of respiratory gases. तो ये दूसरी डिफरेंस है. प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस नहीं होता है मामूली ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस होता है, क्योंकि लीव्स अलग गैसेस लेते हैं, जो मैंने आपको बताया. स्टेम अलग लेता है, लीव्स लेते हैं स्टोमेटा के जरिए, स्टेम लेता है लेंटिकल्स के जरिए, और रूट्स लेते हैं रूट हेयर्स के जरिए. इसलिए इसको ट्रांसपोर्ट करने की मतलब रूट लीव से सिस्टम तक ट्रांसपोर्ट करना या लीव से रूट्स तक प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग पार्ट्स अलग अलग गैसेस लेते हैं. लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं है. एनिमल्स के लिए एक ही वे है ब्रीदिंग, जो हम नॉस्ट्रल्स के जरिए गैस अंदर लेते हैं, और वहां ही से हर एक सेल तक, जिस्म के हर एक सेल तक ये गैस ऑक्सीजन पहुंचता है. लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं है, वहां लिटिल ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि लीव्स खुद या गैस लेते हैं, मतलब अंदर ले सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. इसी तरह स्टेम अंदर गैस लेता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन अलग, थ्रू लेंटिकल्स. इसी तरह रूट्स ले सकते हैं थ्रू रूट हेयर्स. तो इस तरह इसमें रूट्स या खुद गैसेस लेते हैं अंदर, स्टेम खुद लेता है, लीव्स खुद लेते हैं. इसलिए इसको ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है. मामूली ट्रांसपोर्ट होता है यहां से वहां तक, ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन नहीं है. जिस तरह एनिमल्स में पूरा ट्रांसपोर्टेशन होता है गैसेस के, आपको एनिमल्स में बर्ड इस गैसेस को, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन इसमें उतना ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है. तो ये दूसरी डिफरेंस है. तीसरी, द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ऑकर्स, the respiration in plants occurs at a slow rate. तो
तीसरा डिफरेंस है, ये जो प्लांट्स जो है इसमें जो रेस्पिरेशन रेट होती है जिससे ये एनर्जी बनती है जो सेल्स में होती है, ये रेट बिल्कुल स्लो होती है प्लांट्स में। यही रेट अगर एनिमल्स में हम लेंगे वहां बहुत फास्ट होती है। एनिमल्स में रेस्पिरेशन रेट जो होती है तेज होती है, लेकिन प्लांट्स में यही रेस्पिरेशन रेट स्लो होती है। तो ये तीन डिफरेंसेस है इसमें, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में। तो जो ये प्लांट्स में ये तीन डिफरेंसेस होते हैं जो एनिमल्स में नहीं होती है। पहला, हर एक पार्ट परफॉर्म करता है इंडिविजुअली रेस्पिरेशन अलग अलग। तो दूसरी डिफरेंस है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स देयर इज अ लिटिल, वहां ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस नहीं होता है ऑक्सीजन का। मतलब वो गैस क्या है, रेस्पिरेटरी गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है एक पार्ट से, फ्रॉम लीव्स टू सिटम और फ्रॉम लीव्स टू रूट्स, वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, क्योंकि हर एक पार्ट अपनी सलाहियत रखता है इन गैस को ट्रांसपोर्ट करने की। तो तीसरी है, द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ऑकर्स एट अ वेरी स्लो रेट। और ये जो रेस्पिरेशन प्लांट्स में होती है ये बहुत स्लो होती है, बहुत कम रफ्तार से होती है। लेकिन अगर ये रेट हम एनिमल्स में लेंगे ये बहुत तेज होती है। तो अब हम इसमें लेंगे रेस्पिरेशन अलग अलग पार्ट्स, ये तीन पार्ट्स है इसके। हाँ, तो इसमें कैसे रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन इन रूट्स, रेस्पिरेशन इन रूट्स। तो रूट्स में कैसे रेस्पिरेशन होती है। तो ये रूट्स जो होते हैं, दिस द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द रूट, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। ये अंडरग्राउंड पार्ट प्लांट का होता है जो जमीन के नीचे होता है। तो ये रेस्पिरेशन कैसे करता है, तो ये कैसे गैसेस अंदर लेता है। इसका मतलब एयर प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, एयर प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल, जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि मिट्टी जो होती है, मिट्टी के अंदर जो सॉइल पार्टिकल्स उनके दरमियान जो एयर होता है, तो वही एयर प्लांट्स टेक दैट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, प्लांट्स टेक दैट ऑक्सीजन फॉर respiration through root hairs, by the process of diffusion, तो ये रेस्पिरेशन प्लांट्स कैसे होता है, ये प्लांट के रूट्स में रेस्पिरेशन कैसे होते हैं। ये रूट जो होता है ये अंडरग्राउंड पार्ट प्लांट का होता है। तो ये रेस्पिरेशन करता है जो एयर सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेस होती है उसमें जो एयर होता है, तो रूट हेयर्स वही एयर इस्तेमाल करते हैं, वही ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए। कैसे लेते हैं, they take this oxygen for respiration through root hairs, इन्हीं रूट हेयर्स के जरिए वो ऑक्सीजन अंदर बाय द प्रोसेस डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए। कोई ये एक सिस्टम है, ये एक प्रोसेस है डिफ्यूजन प्रोसेस। तो उस डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए ये इस ऑक्सीजन को अंदर ले, इस एयर को अंदर ले। ये डिफ्यूजन प्रोसेस होती क्या है, इट इज द मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ गैस होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, जो मूवमेंट ऑफ गैस होता है उसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। वो इसी डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए ही इस ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है थ्रू रूट हेयर्स के जरिए। तो इस तरह रूट्स, तो बाद में ये ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंचता है और वहां ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी रिलीज होती है रूट्स में। तो
ये प्रोसेस होती है रूट्स में। इसी तरह दूसरा जो है इसका, दैट इज रेस्पिरेशन इन स्टेम। तो स्टेमस में कैसी होती है रेस्पिरेशन इन स्टेमस? स्टेमस में रेस्पिरेशन होते हैं स्टेमस ऑफ हर्ब्स। इसमें स्टेम जो होता है, स्टेम दो किस्म के होते हैं, एक हर्ब्स का स्टेम होता है और एक होता है वुडी प्लांट्स। द स्टेम ऑफ हर्ब्स, द स्टेम ऑफ हर्ब्स हैव स्टोमेटा। ये हर्ब प्लांट्स जो होता है, हर्ब प्लांट्स हम उन प्लांट्स को कहते हैं जिनका स्टेम ग्रीन होता है, सब्ज होता है। छोटे प्लांट्स वहां हम लेंगे या बीन्स जो होते हैं, बीन प्लांट्स, उनका स्टेम हर्ब, वो उसको बीन्स को हम हर्ब कहते हैं क्योंकि उनका स्टेम ग्रीन होता है। तो जिनका स्टेम ग्रीन होता है उनको हम हर्ब्स कहा जाता है। तो ग्रीन प्लांट्स के जिन प्लांट्स का स्टेम ग्रीन होता है उसमें स्टोमेटा होता है। उसमें क्या होता है? स्टोमेटा होता है। तो उस स्टोमेटा के जरिए या हर्ब्स क्या करते हैं? दे टेक air through this stomata by the process of diffusion। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए, इस स्टोमेटा के जरिए वो एयर को अंदर लेते हैं। तो वो एयर को अंदर लेते हैं। Now, that means we can say that the stem of herbs have stomata, so the exchange of gases in the stem of herbs takes place through stomata. Well, that means exchange of gases takes place through stomata. So, the exchange of gases takes place through stomata in herbs। तो हर्ब्स में ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है, ऑक्सीजन का अंदर लेना, तो वो इसी स्टोमेटा के जरिए होता है, लेकिन सिर्फ हर्ब्स में। लेकिन जब हम वुडी, व्हेन वी टेक द हार्ड एंड वुडी stem, when we take the hard and woody stem of plants, अगर हम लाइक ट्रीज इसमें आते हैं, बिग प्लांट्स आते हैं, इसमें ट्रीज आते हैं जिनका स्टेम वुडी, हार्ड एंड वुडी होता है, तो उनका स्टेम एंड हैव बार्क्स, आउटर कवरिंग ऑफ स्टेम, एंड हैव बार्क्स, आउटर कवरिंग ऑफ स्टेम, जिनको बार्क्स होते हैं, आउटर कवरिंग ऑफ स्टेम होता है। तो उनमें या एक्सचेंज ऑफ गैस कैसे होता है? The exchange of gas, the exchange of gases takes through lenticles। तो इनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है? तो इनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू लेंटिकल्स होता है। वो इन हार्ड एंड वुडी प्लांट्स जो होते हैं, वो उनका सिस्टम जो होता है हार्ड एंड वुडी होता है, आउटर कवरिंग होती है जिनको हम बार्कस कहते हैं, तो उनमें लेंटिकल्स होता है। लेंटिकल्स के जरिए, इन लेंटिकल्स के जरिए उनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन गैसेस का एक्सचेंज जो होता है, तो वो इन लेंटिकल्स के जरिए होता है स्टेम में, हार्ड एंड वुडी स्टेम में। लेकिन अगर हम हर्ब्स लेंगे तो हर्ब्स में स्टोमेटा के, क्योंकि उनके स्टेम में स्टोमेटा ही होता है। लेकिन हार्ड एंड वुडी प्लांट्स जो होते हैं उनके स्टेम में स्टोमेटा नहीं होता है, उनमें लेंटिकल्स होते हैं। उन्हीं लेंटिकल्स के जरिए उनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है रेस्पिरेशन के लिए। तो
ये दूसरा है। इसके बाद है तीसरा जो इसका है, दैट इज रेस्पिरेशन इन लीव्स। Respiration in leaves. The leaves of plants have tiny pores called stomata. They have tiny pores called stomata. तो लीव्स जो होते हैं ये सब्ज होते हैं। लीव्स जो होते हैं ये सब्ज होते हैं। जिस तरह मैंने कहा था हर्बस का स्टेम सब्ज होता है, इसलिए उसमें स्टोमेटा होता है। इसलिए लीव्स जब सब्ज ही होते हैं तो इसमें भी स्टोमेटा ही होता है। टिनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख जिनको हम टिनी पोर्स कहते हैं, तो उनको स्टोमेटा। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू दीज लीव्स। द exchange of gases takes place through the stomata of leaves। तो इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। ये स्टोमेटा के जरिए ऑफ लीव्स में जो स्टोमेटा होता है उन्हीं के जरिए ये होता है। बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, तो वहां भी डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए इस यहां भी होता है। ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूजेस इनटू लीव एंड रीच टू oxygen from air diffuses in leaf and reaches all the cells, all the cells where it is used in respiration। तो क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन एयर का ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इन लीव्स, ये जब लीव में स्टोमेटा के जरिए डिफ्यूज होता है एंड रीच और पहुंचता है ऑल द सेल्स, हर एक सेल तक पहुंचता है, व्हेन इट इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन, तो वहां रेस्पिरेशन में ये इस्तेमाल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, तो जब वो वहां रेस्पिरेशन होती है तो वहां क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड दिया, carbon dioxide is produced there। तो वहां क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड produced during respiration diffuses out, carbon dioxide is produced there, diffuses out, तो वो वहां से बाहर निकलता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड वहां एनर्जी के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड वहां बनता है तो वो बाहर निकलता है, डिफ्यूज आउट होता है, diffuses out from the leaf into air, diffuse out from the leaf into air, तो लीफ में से वो डिफ्यूज होता है बाहर एयर में थ्रू द सेम स्टोमेटा, उसी स्टोमेटा, जिस स्टोमेटा के जरिए ऑक्सीजन अंदर गया उसी स्टोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है सेल से, तो वो डिफ्यूज आउट होता है। तो इस तरह ये प्रोसेस प्लांट्स में होती है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, इन रूट्स, इन स्टेम एंड इन लीव्स। तो रूट्स में थ्रू रूट हेयर्स ये होता है, स्टेम में थ्रू लेंटिकल्स होता है वुडी प्लांट्स में, और हर्ब्स में स्टोमेटा के जरिए ही, और इन लीव्स ये स्टोमेटा के जरिए होता है। ओके, थैंक यू।